अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये किसान पागल हो गए हैं क्या? इनको समझ में नहीं आता कि अगर इनकी मांगे पूरी कर दी गई तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अरे ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी। इनको तो 500-500 रुपए देके बैठा दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हैक हो चुका है। और आपका दिमाग हैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि आपके ही ये सो कॉल्ड अवार्ड विनिंग यूट्यूबर्स ही हैं। और इसके बदले में किसी को अवार्ड तो किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट। तो पूरा मामला क्या है? क्या इतने सारे किसान पागल हैं जो अपना घर बार छोड़कर आए हैं, गोलियों का सामना कर रहे हैं, वाटर गन्स का सामना कर रहे हैं, टीयर गैस का सामना कर रहे हैं? और क्या इनकी एमएसपी की मांग नाजायज है? क्या एमएसपी की मांग इतनी गलत है कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा? जवाब है नहीं। हाँ भाई, मेरी बात क्यों ही मानोगे? चलो मोदी जी से सुन लो। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। सुन लिया? आ गया यकीन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हर प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होता है। जैसे कि अगर आप 5 रुपए वाला बिस्किट लेने जाते हैं तो वो आपको 4 रुपए में नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए वाली स्कूटी आपको 80,000 रुपए में नहीं मिलेगी और 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आपको 35 रुपए में नहीं मिलेगा। इसी तरह से किसान ये कह रहे हैं कि जो आपने एमएसपी का वादा किया था, जो सरकार ने एमएसपी का वादा किया था, उसे पूरा करो, क्योंकि इन सारी चीजों को तैयार करने में एक लागत आती है। अगर सेलर को वो प्राइस ही नहीं मिलेगा, वो लागत ही नहीं निकाल पाएगा, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? शायद यही रीजन है कि हमारे देश के सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो अपना घर नहीं चला पाते। और इसी चीज का सोल्यूशन है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार ने उन्हें देने का वादा भी किया था। तो जब ये सरकार नहीं बनी थी, इस सरकार ने प्रॉमिस किया था सारे किसानों से कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, यानी उनकी कमाई दुगनी हो जाएगी और उन्हें एमएसपी मिलेगा, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये सरकार पावर में आई, ये अपने सारे वादे भूल गई। किसानों की आत्महत्या बढ़ने लगी, वो लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि अगर एक किसान गेहूं उगाता है तो वो सारे साल सिर्फ गेहूं नहीं खा सकता, उसको और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2014 में किया वादा आज 10 साल बाद 2024 में भी पूरा नहीं हो रहा है। बस इसी बात को लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें आने नहीं देना चाहती। 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिला। मिला है तो सिर्फ रास्ते में कांटे, गोलियां, वाटर गन, टीयर गैस और भयानक मार। अगर इतनी सिक्योरिटी चाइना बॉर्डर पर लगाई होती तो शायद चाइना आज हमारी जमीन पर चढ़कर ना बैठा होता। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? किसानों की जरूरत हमें थोड़ी है, हमें तो 5 किलो मुफ्त में राशन मिल ही जाता है। अब समझ में आ रहा है कि 2014 से 18 तक 23,000 इंडियन रिच फैमिलीज इंडिया छोड़ चुकी है। क्यों? शायद उन्हें कुछ ऐसा समझ में आ गया था जो अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। अब बात करते हैं कि आपका दिमाग हैक कैसे किया जाता है। तो अभी और न्यू की ये फुटेज देखिए। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। इसमें देवी जी बोल रही हैं कि अगर किसानों को एमएसपी दे दी गई तो देश पर 10 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आ जाएगा। लेकिन अगर गौर से देखो तो इन देवी जी के वीडियो में जो कट आउट है उस पे ही लिखा है कि 10 लाख करोड़ वाली जो बात है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। देवी जी इससे अच्छा तो ये कटिंग दिखाती ही नहीं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है उतने पार्ट को ब्लर कर देती। ये तो इंडिया के लोगों की जो आईक्यू है उसको चैलेंज कर रही है कि पकड़ सको तो पकड़ लो। यही नहीं, गवर्नमेंट ने 2014 से अभी तक कुछ बड़े बिजनेसमैन का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया है। क्या उससे इंडिया पर बर्डन नहीं बन रहा है? क्या वो पैसे हम लोगों के टैक्स के नहीं थे? क्या हम लोग हर चीज पर 18% टैक्स नहीं भर रहे हैं? और हमारी गवर्नमेंट पे अगर बर्डन की बात हम करें तो नीरव मोदी लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। क्या तब हमारी सरकार पर बर्डन नहीं बना? जितने एफर्ट्स हमारी सरकार किसानों को रोकने के लिए डाल रही है, अगर उसका 10% एफर्ट भी ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को रोकने के लिए लगाया जाता तो शायद आज वो लोग हमारे देश से इतना सारा पैसा लेकर नहीं भागे होते। उस पर ये अवार्ड विनिंग लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लोग वही बोलते हैं जिससे गवर्नमेंट का फायदा होता है, ना कि आपका। और बस ऐसे ही किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ बोलकर आपका दिमाग हैक कर लिया जाता है। और जहां तक रहा खालिस्तानी वाला मैटर, तो आपको बता दूं 2020 से 2024 हो गया है, आज तक इन लोगों ने, जो हमारे देश के किसान हैं, उन लोगों ने चींटी तक को नहीं मारा है। अगर अपना हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना
खालिस्तान से जोड़ देता है, तो फिर ये क्या है? दोस्तों, हम वोट देते हैं एक ऐसी सरकार को लाने के लिए जो आपके और मेरे दिए हुए टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करके हमारी भलाई करे, ना कि हमारे ऊपर गन चलवाए या वाटर कैनन चलवाए या फिर टीयर गैस चलवाए। यही नहीं, हम सरकार इसलिए भी चुनते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो सरकार हमारे साथ खड़ी हो, ना कि हमारे खिलाफ। लेकिन 2020 से अभी तक क्या हुआ वो तो आपने देखा ही। पहली बार जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब 600 लोगों के मरने के बाद सरकार को याद आया कि इनसे बात करनी पड़ेगी। 600 लोगों के मरने के बाद, और जैसे ही इन लोगों से बात हुई, इन लोगों से फिर से एक झूठा वादा किया गया कि इनकी मांगे मान ली जाएंगी और उस पर कमेटी बिठाई जाएगी। कमेटी बिठाई भी गई, लेकिन उसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकला, क्योंकि सारा का सारा पैसा, सारा दिमाग तो मार्केटिंग में जा रहा है। जितनी आर्मी, जितनी पुलिस और जितनी ताकत इन लोगों ने किसानों को रोकने के लिए लगाई है, अगर उसका 10% भी पुलवामा में लगाया होता तो शायद 300 किलो RDX इंडिया में ना आ पाता। दोस्तों, आजकल AI का जमाना चल रहा है, और अगर आज के जमाने में आप असली रश्मिका मंदाना को नहीं पहचान सकते तो असली खबरों को पहचानना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइम में किसी की भी बात मान लेने से पहले एक थोड़ी सी रिसर्च तो करना बनता है। ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपके दिमाग को कुछ इस तरीके से हैक करते हैं कि जिन किसानों को आप जय जवान जय किसान के नारे से इज्जत दिया करते थे, आज उन्हीं को आप खालिस्तानी और आतंकवादी समझ रहे हैं। अब ये लोग सिर्फ वही बातें बोलेंगे जिससे आपका दिमाग हैक हो जाएगा और आप अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 पर आ गया है। आसान भाषा में ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस खतरनाक समय में सच का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, और आज मैं इन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं।